उत्तराखंड में 16,000 से भी ज्यादा गांव हैं, जिनमें से तकरीबन 50 से 60 गांव ऐसे हैं जिनकी खूबसूरती स्वर्ग जैसी है और इन्हें एक्सप्लोर करने के लिए देश ही नहीं पूरी दुनिया से लोग आते हैं। इन्हीं में से एक है चक्राता का इंद्रौली गांव, जिसे उत्तराखंड स्टेट के सबसे सुंदर गांवों में से एक माना जाता है। हालांकि ये ऑफ बीट डेस्टिनेशन है तो बहुत कम पर्यटक ही यहाँ तक आते हैं। तो आज के अपने इस व्लॉग में हम आपको इसी गांव की सैर कराएंगे और इसकी खूबसूरती और खासियत बताएंगे। अपने चक्राता टूर के तीसरे दिन हम इस गांव को देखने निकले। हिमालय की गोद में बसे इस गांव तक पहुंचने का रास्ता काफी दुर्गम था। वैसे तो यहाँ गाड़ियां जा रही थीं, लेकिन सकरे रास्ते से एक बार में एक ही गाड़ी क्रॉस कर सकती थी और दूसरी तरफ सैकड़ों फीट गहरी खतरनाक खाई थी, इसलिए यहाँ स्पीड धीरे रखना था। हालांकि यहाँ दूर दूर तक कोई भी नजर नहीं आ रहा था। हाँ, कभी कोई चरवाहा या मवेशी नजर आ रहे थे जो चारा की खोज में निकले होंगे। हरी भरी पहाड़ियों के बीच हम चले जा रहे थे। चीड़, देवदार, जंगली लेवेंडर, ओक और रोडोडेंड्रॉन के खूबसूरत जंगलों से होते हुए लगभग 1 घंटे में हम इंद्रौली गांव पहुंचे। बता दें कि ये गांव देहरादून जिले के चक्राता ब्लॉक और चक्राता तहसील में स्थित है, जो कांदर ग्राम पंचायत के अंतर्गत आता है। चक्राता से इसकी दूरी लगभग 30 किलोमीटर है। जहां गांव का बोर्ड लगा हुआ था, वहां हमने गाड़ी रोकी तो सामने एक खूबसूरत पुराना मंदिर नजर आया। घाटी में बसे इस मंदिर के आसपास कुछ घर बने थे जो आम घरों से काफी अलग दिख रहे थे। मंदिर बंद था तो मैंने पहले इन घरों की ओर जाने का फैसला किया ताकि यहाँ मौजूद लोगों से गांव के बारे में जानकारी मिल सके। सीढ़ियों से जैसे जैसे मैं नीचे जा रही थी, ये घर भूल भुलैया की तरह और अंदर लिए जा रहे थे। यहाँ घरों के दरवाजों पर कोई ताला नहीं लगा था और हर जगह सामान पड़े हुए थे। पूरा एरिया छान मारने के बाद भी दर्जनों बने इन घरों में मुझे बस एक पालतू कुत्ता और एक महिला नजर आई। कौन से देवता है? काली माता हो और महासु देवता। हाँ, महासु देवता। अच्छा, तो आप लोग इन्हीं को मानते हो? मानते। अच्छा, कब संडे पूजा करते हाँ, हैं? आपका नाम क्या है? इंदिरा देवी। इंदिरा देवी। और ये गांव का नाम इंद्रौली। बहुत अच्छा नाम है आपका तो। चलिए, अब क्या काम कर रही थी? कुछ बस खेती बाड़ी। ठीक है, चलिए अब कीजिए। तो थैंक यू। इंद्रानी जी से इस घर के बारे में और भी काफी कुछ जानने को मिला। जैसे ये घर 300 साल से भी ज्यादा पुराने हैं और इनमें एक ही परिवार के 21-22 लोग एक साथ रहते हैं। 21-22 लोग हैं आपकी फैमिली में? हाँ। इनका खाना एक साथ एक ही चूल्हे पर बनता है और इनके ये सभी कमरे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, यानी कोई भी एक छोर से दूसरी छोर तक अंदर से ही चला जाता है। खाने पीने की सब्जियां और फल ये लोग खुद यहीं उगाते हैं और सुबह ही खेतों में काम करने के लिए घरों से चले जाते हैं। सेब लगा हुआ है। अच्छा, इधर सेब लगाया था। ये तो अभी साल भर लग जाएगा इसके बनने में। मुझे लगता है ये सेब वाला सारा बनने में साल तो लग जाएगा। बात करें यहाँ बने इन खूबसूरत घरों की, तो पारंपरिक गढ़वाली वास्तुकला के अनुसार बने इन घरों का निर्माण लकड़ी से हुआ है और इनकी छतें पत्थर के तराशे गए टुकड़ों से बनी हुई हैं। ये छोटे छोटे घर सजे धजे नक्काशीदार कुटिया की तरह लग रहे थे। एकांत पहाड़ी में बने इन घरों का देहाती आकर्षण हमें मंत्रमुग्ध कर रहा था। काफी देर तक हम लोग इन घरों में अलग अलग हिस्सों में घूमते रहे। यहाँ घरों में लकड़ियाँ इकट्ठा कर रखी गई थी, जो घर में जलाने और खाना बनाने के काम आती हैं, क्योंकि आज भी यहाँ मिट्टी के चूल्हों पर ही खाना पकता है। यहाँ मुझे कई ओखल भी दिखे जिनमें अनाज कूटने पीसने का काम होता है, लेकिन अब इनमें मवेशियों के लिए खली फूलने को रखे गए थे। यहाँ के घरों को देखने के बाद मैं वापस मंदिर में पहुंची, जिसके बारे में अब तक मुझे काफी कुछ पता चल चुका था। दरअसल यहाँ महासु देवता यानी महाशिव और माता काली के 2 प्राचीन मंदिर हैं, जिनकी पूजा गांव के लोग करते हैं। यहाँ के ग्रामीण महाकाली को अपनी कुल देवी मानते हैं और साल में 2 बार यहाँ खास आयोजन किए जाते हैं। मान्यता है कि नवरात्र की अष्टमी तिथि को यहाँ शास्त्रों की पूजा की जाती है और बुरांश के फूल चढ़ाकर माता को प्रसन्न किया जाता है। माना जाता है कि यहाँ प्रसाद के रूप में मंदिर से मिले एक चावल के दाने से ही सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और मनोकामनाएं पूरी होती हैं।
नवरात्र के अलावा ज्येष्ठ मास के प्रत्येक रविवार को भी इस मंदिर में पूजा अर्चना करने का बहुत खास महत्व है, जो कि मई के आसपास ही होता है। ये मंदिर पांडव कालीन बताए जाते हैं, जिनकी स्थापना द्वापर युग में की गई थी। इस सुरम्य और शांत गांव से हिमालय की पहाड़ियां साफ नजर आ रही थीं। हर तरफ हरियाली और फूलों से लदे पेड़ मन को मोह रहे थे। ये सुंदर गांव अभी शहरीकरण से अछूता है और पोल्यूशन से भी बचा हुआ है, लेकिन यहाँ पहुँचना टेढ़ी खीर है, जिस वजह से स्कूल और हॉस्पिटल जैसी सुविधाएं यहाँ से लगभग 10 किलोमीटर दूर है और लिटरेसी रेट भी यहाँ काफी कम है। बता दें कि इंद्रौली गांव का कुल क्षेत्रफल लगभग 221 हेक्टेयर है और कुल आबादी 431 है, जिसमें 53 परिवार शामिल हैं। मंदिर के पास बने इन घरों में जहां 22 लोगों का एक परिवार रहता है, तो वहीं बाकी परिवार और ऊपर की तरफ बसे हुए हैं। बता दें कि चक्राता में विदेशियों का आना मना है, तो इस गांव तक भी सिर्फ हम इंडियन ही पहुंच सकते हैं। ब्रिटिश शासन के दौर में यहाँ इन्फेंट्री बेस हुआ करता था और अब भारतीय आर्मी का कैंप है। साथ ही यहाँ भारतीय सेना की एकमात्र तिब्बती इकाई है, जो 1962 में भारत चीन युद्ध के बाद इकट्ठा हुई थी। इसलिए सुरक्षा के भी लिहाज से यहाँ विदेशियों की एंट्री बैन है। सुदूर इलाके में होने के चलते यहाँ सार्वजनिक यातायात के साधन बहुत कम है, इसलिए अपनी पर्सनल गाड़ियों से आना यहाँ ज्यादा आसान है। तो आप भी अगर गर्मी की छुट्टियों में पहाड़ों पर घूमने की प्लानिंग कर रहे हैं, तो चक्राता के इस प्राचीन खूबसूरत गांव को देखने घूमने आ सकते हैं। आपको वाकई बहुत ही अलग अनुभव होगा। तो किसी और नई डेस्टिनेशन पर अगले व्लॉग में आपसे फिर होगी मुलाकात। नमस्कार।